हम जितना भी भजन पूजा पाठ साधना जो भी जब तप व्रत करते हैं वो इसीलिए कि बुद्धि भगवान को समर्पित हो जाए। एक दिन आप सुने थे पिता में भीष्म ने कहा, हे गोविंद मेरी बुद्धि रूपी बेटी को आप स्वीकार कर लीजिएगा। जिसकी बुद्धि भगवान में लग जाए उसको तो लेने के लिए धरती पर स्वयं भगवान ही चल करके आवेंगे। पहले श्लोक में कहा गया कि अब मेरी बुद्धि आपके चरणों में लग गई है, यह कहीं दूसरी जगह जाती नहीं है। दूसरे श्लोक में लिखा, काता मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयोन्द्र वृद्धाम विरात्म तुल्यम। भगवान मेरे पास में कुछ भी नहीं है, ना रूप है, सौंदर्य मेरे पास है नहीं, योग्यता है नहीं। मेरे पिता के पास तो धन भी नहीं है उतना देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक दहेज लेकर आपके यहाँ आ रही हूँ। बेटियाँ ससुराल जाती हैं तो पियर से क्या लेकर के जाती हैं? सुनिए क्या लेके जाती हैं। माता रुक्मिणी कहती है कि पिता ने जो मुझे जेब खर्च के लिए, मेरे रोज के खर्चे के लिए जो हमें पैसा दिया, उससे हमने संत सदन बनवाए, गौ सदन बनवाए, पोखरें खुदवाई। पोखर जानते हैं आप? पोखर जानते हैं? तालाब को कहते हैं पोखरिया। मैया कहती है कि यह हमने ये सब काम किया और उससे जो हमें किंचित मात्र यदि कोई पुण्य मिला है तो उस पुण्य रूपी दहेज को लेकर के मैं आपके पास आ रही हूँ। हे भगवान हमारा समर्पण आपके लिए। एक बड़ी सुंदर बात इस श्लोक में कही है, वह धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या। जब आप अपने बच्चों का विवाह करें, आपका बेटा या पोता या पड़पोता विवाह के लायक हो रहा है, तो उस कन्या में 3 चीजें देखिए आप। जिस बेटी को आप अपने घर की बहू बनाने के लिए जा रहे हैं, 3 बातें उसमें देखिए। एक कुल देखिए, एक गुण देखिए और एक धैर्य। कुल जरूर देखना, खानदान देखना। दहेज भले ही ना मिले, अपने 20 नाखूनों से कमाइए। अच्छे परिवार की बेटी हो, बेटी जितनी बढ़िया हो खानदान भी उतना ही बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बबूल के पेड़ पर फली ही आती है, बबूल की उस पर आम नहीं लगते। खानदान का, माता पिता का असर औलाद के ऊपर पड़ता है, पक्का और पक्का पड़ता है। इसलिए उस परिवार को देखिए, उस खानदान को देखिए, पूरा अता पता लगाइए, तब कहीं बच्चों का संबंध करें। जिसको आप बेटी दे रहे हैं उस लड़के वाले पिता का भी आप पता लगाएं, यहाँ तक कि गोत्र इत्यादि को भी देखें। इन सब चीजों का बड़ा असर पड़ता है। एक गोत्र में शादी होने से कुछ पीढ़ी के बाद वंश वृद्धि रुक जाती है, ऐसा से महापुराण के अंतर्गत लिखा है। इसलिए सगोत्र के साथ इसलिए तो विवाह नहीं होते। सास और बहू दोनों का एक गोत्र नहीं मिलना चाहिए, ध्यान रहे इस बात का। कुल देखें, गुण देखें। बेटी धार्मिक है नहीं है कि नहीं है। बेटियां आज जॉब करती हैं, खूब होशियार हैं, कंप्यूटर चलाती हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। उनसे घर गृहस्थी का भी काम, पूजा पाठ का भी काम आना चाहिए, वो धार्मिक हो। बेटियों को विवाह से पूर्व किसी अच्छे से गुरु से उन्हें दीक्षा दिलवा देना। माता पार्वती ने कुआरे में ही देवर्षि नारद जी से दीक्षा ली थी। माता रुक्मिणी ने विवाह से पहले ही देवर्षि नारद जी से दीक्षा ली थी और उसके परिणाम बड़े अद्भुत हुए थे कि एक को भगवान शंकर और एक को भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए। बेटियों के ऊपर बड़ा असर होता है महापुरुषों के द्वारा दिए गए मंत्र का, बहुत ज्यादा असर हो। जब बेटियां धार्मिक पारमार्थिक होती हैं तो ये दोनों कुलों को पवित्र करती हैं। महाराज जनक ने कहा है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटा तो एक ही कुल को पवित्र करता है, लेकिन बेटियां 2-2 कुलों को पावन कर देती हैं, पवित्र कर देती हैं। तो कुल देखें, गुण देखें। और एक तीसरी बात है, अपनी बेटियों को ससुराल भेजने से पहले उन्हें धैर्यवती बनाइए। सुनिए, धैर्य हो उनके पास, बिना कारण के क्रोध ना आता हो। और ये इतनी बेकार आदत है, बातों ही बातों में रूठ जाना। अब ये बेटियां तुमसे रूठेंगी, ससुराल पहुंचते ही ये जेठानी से, देवरानी से, सास से, ससुर से, और हो सकता है कि यह अपने पति से भी रूठ जाएंगी, क्योंकि आदत फिर बुरी छूटती नहीं है। इसलिए इस आदत को, इनकी इस आदत को खत्म कीजिए, ये आदत ना आवे रूठने वाली। और जिस घर में चारपाई लेकर के देवियां रूठी ही पड़ी रहती हैं, उस घर की रौनक समाप्त हो जाती है। वो कैकेयी माता रूठी ही तो थी,
अवध का अन्नदाता चला गया। और ये आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ये बूढ़ी माताएं अपनी बहुओं से रूठ जाती हैं, 6-6 दिन तक बात नहीं करती, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई बहनों से रूठता है, ये ठीक नहीं है। और बहन भी भाई से रूठती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे जीवन का उत्साह समाप्त होता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम समाप्त हो जाता है। और जीवन प्रेम के बिना बिल्कुल बेकार है। मेरे गुरुजी एक गीत गाते हैं, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, जो भरा है प्रेम से बस वही हमारा संत है। जिसके अंदर प्रेम है वही महापुरुष है, वही साधु है। इस प्रेम को कम मत होने दीजिए। और आज इस कथा का समापन दिन है। पूर्व के 6 दिनों में आपने क्या सीखा है आप जाने, क्या ग्रहण किया आप जाने, लेकिन आज कथा के 7वें दिन यह स्वीकार करके जाना है कि हमें परिवार में किसी से रूठना नहीं है, सबको प्रेम से बात करनी है। भगवान को भी प्रेम है प्रिय। भगवान ने कहीं नहीं ये बर्डन है कि मुझे गुलाब